हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम 9th क्लास की इकोनॉमिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये सीरीज हमारी ऐसे ही चलेगी, 9th की, उसके बाद 10th की, और 9th 10th की जो बेसिक इकोनॉमिक्स होती है वो समझने के बाद जो हमारी ग्रेजुएशन की 11th 12th की है वो तो चल ही रही है, ठीक है, लेकिन उसका बेसिक भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हमने स्टार्ट किया है 9th क्लास की इकोनॉमिक्स से, जिसमें हम स्टोरी देखेंगे पालमपुर विलेज की, कि पालमपुर विलेज में जो स्टोरी उनमें दिखाई गई है उससे हमें क्या समझ में आता है और उसको इकोनॉमिक्स से हम कैसे रिलेट कर सकते हैं। बेसिकली पहले बात ये आती है व्हाट इज इकोनॉमिक्स, यानी कि इकोनॉमिक्स क्या है, ठीक है। व्हाट इज इकोनॉमिक्स, व्हाट इज इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स क्या है। तो बेसिकली इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें बताता है या हमें पूरी नॉलेज देता है किसके बारे में, प्रोडक्शन, जिसमें हम पढ़ते हैं प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन के बारे में, कंजम्पशन के बारे में। प्रोडक्शन यानी कि किसी भी चीज की मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, कोई भी चीज कैसे आता है और उसको मार्केट में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ये हम डिस्ट्रीब्यूशन में देखते हैं। और उसके बाद बात होती है कंजम्पशन की, यानी कि वो चीजें लोगों तक कैसे पहुंचती हैं और लोग उसे खरीदते हैं किस तरीके से, ठीक है। वहां पे लोगों की चॉइस आ जाती है, डिमांड सप्लाई सब कुछ इसी में इन्वॉल्व होता है। तो ज्यादा डीपली ना जाते हुए हम पहले इसका ओवरव्यू देखेंगे। यहाँ पे क्या है, ओवरव्यू है, स्टोरी का पर्पस है कि हम प्रोडक्शन को जो रिलेट कर सके, बेसिक कॉन्सेप्ट जो है इकोनॉमिक्स का प्रोडक्शन, हम उसको रिलेट कर सके हाइपोथेटिकल जो विलेज है पालमपुर, उसके कहानी के द्वारा। तो पालमपुर एक ऐसा विलेज है जहां पे फार्मिंग जो है मेन एक्टिविटी रही है, यानी कि फार्मिंग यानी कि एग्रीकल्चर मेन एक्टिविटी रही है, एग्रीकल्चर एक मेन एक्टिविटी रही है। और कुछ अदर एक्टिविटीज जो हैं, जैसे कि स्मॉल स्केल में मैन्युफैक्चरिंग भी होती है, वहां पे मैन्युफैक्चरिंग भी होती है, डेयरी वगैरह है, ट्रांसपोर्टेशन भी है, वहां पे ट्रांसपोर्ट्स वगैरह चलती हैं, गाड़ियां वहां पे चलती हैं, दुकानें भी हैं, कुछ छोटी मोटी वहां पे दुकानें भी हैं। और उसके जो रिसोर्सेज के टाइप है, वहां पे नेचुरल रिसोर्सेज है, मैन मेड आइटम्स है, ह्यूमन अफोर्ट्स जो है मनी का, वो सब इस स्टोरी में हम उसको देखेंगे। और उसके बाद हम उसको कनेक्ट करेंगे कि ये इकोनॉमिक्स से किस तरीके से कनेक्टेड है, ठीक है। तो पालमपुर का इंट्रोडक्शन है, पालमपुर इज व्हेन वेल कनेक्टेड विद नेबरिंग विलेज एंड टाउन्स, यानी कि पालमपुर एक ऐसा विलेज है जो कि बहुत अच्छी तरीके से कनेक्टेड है आस पड़ोस के गांव से और टाउन से, यानी कि पालमपुर की जो रोड्स हैं यानी कि सड़कें हैं वो वेल डेवलप्ड हैं, ठीक है। तो रायगंज इज अ बिग विलेज, इज 3 किलोमीटर फ्रॉम पालमपुर। रायगंज जो है 3 किलोमीटर दूर है पालमपुर से, और सभी रोड अच्छे से कनेक्टेड है, यानी कि पालमपुर एक डेवलप्ड है, डेवलप्ड विलेज है, क्योंकि वहां पे ट्रांसपोर्टेशन की सिस्टम अच्छी है, बिकॉज वहां पे रोड्स वगैरह अच्छी है। और उसके बाद वहां पे देखते हैं मोटरसाइकिल्स चलती हैं, जीप चलते हैं, ट्रैक्टर्स चलते हैं, ठीक है। और इस विलेज में 450 फैमिलीज रहती हैं, 450 फैमिलीज रहती हैं, जो कि अलग अलग कास्ट से बिलोंग करती हैं। अब यहाँ पे अपर कास्ट के कितने लोग हैं, 80 अपर कास्ट फैमिलीज हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो लोअर कास्ट यानी कि SC ST है, दलित्स भी रहते हैं। अब जो अपर कास्ट है उनके जो हाउसेज हैं वो ब्रिक्स और सीमेंट से बने हैं, ब्रिक्स एंड सीमेंट, ठीक है। और जो लोअर कास्ट है उनके हाउसेज जो बने हैं वो मड एंड स्ट्रॉ से बने हैं, मड एंड स्ट्रॉ। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, दोनों की लिविंग स्टैंडर्ड के बीच में देखते हैं। जिनके घर ईंट पत्थर से बने हैं उनका लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, हाई है, हाई लिविंग स्टैंडर्ड है, और लो है। तो यहाँ पे मतलब अमीर और गरीब दोनों तरीके के लोग हैं पालमपुर में। और इलेक्ट्रिक, मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शन, यानी कि हमारी जो प्राइमरी जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक तो बिजली, ठीक है, बिजली, हॉस्पिटल्स और स्कूल्स, ये सारी चीजें हमारी प्राइमरी, यानी कि पालमपुर विलेज में प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है जो कि सरकार द्वारा चलाया जाता है, एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है जो कि बीमार लोगों की मदद करता है, मतलब उनकी इलाज के लिए। अब यहाँ पे हम देखते हैं पालमपुर विलेज में एग्रीकल्चर होता है, लोगों के घर भी ईंट पत्थरों के हैं, मतलब ये कुछ लोगों के ईंट पत्थरों के घर हैं, यानी कि 450 में से
80 फैमिलीज जो हैं उनके घर जो हैं ईंट पत्थरों के हैं, यानी कि करीब कुछ प्रतिशत लोग जो हैं यहाँ पे वो डेवलप्ड हैं, उनकी फैमिली गरीबी रेखा से ऊपर मानी जाएगी। और इलेक्ट्रिसिटी पावर्स और ट्यूबवेल्स जो हैं फील्ड में लगे हुए हैं, छोटे मोटे बिजनेस चलते हैं यहाँ पे। प्राइमरी स्कूल भी है लेकिन प्राइमरी है, 2 प्राइमरी स्कूल्स है और 1 हाई स्कूल है। तो हाई स्कूल की कमी है और 2 प्राइमरी स्कूल्स हैं, यानी कि विलेज में, किसी भी विलेज में इतना होना ही चाहिए कि स्कूल हो, हॉस्पिटल्स हो। तो यहाँ पे हॉस्पिटल भी है, यानी कि ये विलेज है थोड़ा डेवलप्ड है। हमें ये पता चलता है इससे कि ये विलेज थोड़ा सा डेवलप्ड है, जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन भी है, मतलब रोड्स भी बने हुए हैं। अब इसको हम इस तरीके से देखेंगे पालमपुर विलेज को। अब पालमपुर विलेज में देखेंगे हम, रोड्स बने हैं और दूसरी बात है ये कनेक्टेड है शहर से और वहां पे, और हेल्थ सेंटर भी है, यानी कि हेल्थ के मामले में भी ठीक है। और तीसरी बात ये है एजुकेशन सेक्टर में भी ठीक है, स्कूल्स हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे बिजनेस भी चलते हैं, स्मॉल बिजनेस, ठीक है। लोगों के घर जो है वो ईंट पत्थरों से भी बने हुए हैं, प्लास्टर हो रखा है लोगों के घर पे, तो मतलब ट्रांसपोर्टेशन भी है, ट्रांसपोर्ट, ठीक है, हेल्थ फैसिलिटीज भी है। तो ये जो बेसिक चीजें हैं वो पालमपुर विलेज में है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं द स्टोरी ऑफ पालमपुर एन इमेजिनरी विलेज विल टेक अस थ्रू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज। यहाँ पे हम अलग अलग तरीके के प्रोडक्शन एक्टिविटीज भी देखेंगे। और प्रोडक्शन क्या है? प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स का ही एक पार्ट है, ठीक है। प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन, जिसके ऊपर पूरी इकोनॉमिक्स टिकी हुई है। फार्मिंग जो है मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है पालमपुर विलेज में, यानी कि फार्मिंग, यानी कि यहाँ का जो अर्थव्यवस्था है वो, यानी कि यहाँ की जो इकोनॉमिक कंडीशन है, कंडीशन वो किस पे डिपेंड करती है? फार्मिंग, यानी कि एग्रीकल्चर पे, यानी कि एग्रीकल्चर पे। जैसे इंडिया की जो बैकबोन है वो एग्रीकल्चर पे है। इंडिया में ज्यादातर इंडस्ट्रियलाइजेशन अब हुआ है, लेकिन जब हमें आजादी मिली थी उस टाइम पे एग्रीकल्चर ही हमारा मेन सोर्स था, ठीक है। और एग्रीकल्चर एक्टिविटी पे दूसरी जो प्रोडक्शन एक्टिविटी है जो कि नॉन फार्म एक्टिविटी है वो क्या है? स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, शॉप कीपिंग एक्सेट्रा। यानी कि एग्रीकल्चर के अलावा यहाँ पे क्या होता है? दुकानें हैं छोटी मोटी, ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्ट यानी कि बस गाड़ियां चला के लोग एक दूसरे को यहाँ से वहां ले जाते हैं और उससे उन्हें इनकम होती है, ठीक है। तो ये छोटी मोटी चीजें वहां पे लोग करते हैं। तो हमें पालमपुर विलेज के बारे में अभी तक क्या पता चला? पालमपुर विलेज के बारे में हमें ये पता चला कि वहां पे एजुकेशन सिस्टम है, प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम ठीक है, प्राइमरी हेल्थ सिस्टम भी ठीक है, लोगों के घर जो है कुछ लोगों के घर पक्के हैं और कुछ लोगों के घर कच्चे हैं, ठीक है। और वहां पे मैन्युफैक्चरिंग वगैरह होती है, वहां पे प्रोडक्शन का भी सिस्टम है। तो ये सारी चीजें हमें पालमपुर विलेज के बारे में पता चली कि वहां पे रोड्स वगैरह ठीक है, यानी कि एक तरीके से वो हाईली डेवलप्ड तो नहीं कहेंगे उस विलेज को, लेकिन वो ठीक है, थोड़ा डेवलप्ड है, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिसिटी है, ट्रांसपोर्टेशन है, एजुकेशन है, हेल्थ सेक्टर, हेल्थ है। तो एक तरीके से वो विलेज डेवलप्ड है, ठीक है। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्शन के क्या क्या पार्ट्स हैं, यानी कि प्रोडक्शन करने के लिए हमें किस किस चीजों की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सोच सकते हैं अपने आप को, एक बार एक पार्ले जी की कंपनी का ऑनर मान लीजिए, यानी कि पार्ले जी की कंपनी का या फिर फ्रूटी की कंपनी का, किसी भी कंपनी का आप अपने आप को एक ऑनर समझिए, ठीक है। अगर आप एक ऑनर हैं और आपको किसी भी चीज की प्रोडक्शन करनी है, यानी कि मान लीजिए कि आपको बिस्किट्स बनाने हैं, बिस्किट्स बनाने हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या देखेंगे? आप सबसे पहले देखेंगे कि मुझे अपनी जो फैक्ट्री है वो कहाँ पे खोलनी चाहिए। तो उसके लिए क्या चाहिए आपको? जगह, यानी कि लैंड। सबसे पहले आपको क्या चाहिए? लैंड, ठीक है। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर,
फॉरेस्ट एंड मिनरल्स। तो बिस्किट्स के लिए आपको और भी चीजें चाहिए, बिस्किट्स बनाने के लिए आटा चाहिए या फिर जो भी चीजें उसमें डलती है, चीनी चाहिए, ये सब चीजें भी आपको चाहिए। तो वो सब चीजें आपको आसपास में अवेलेबल है या नहीं है, रॉ मटेरियल्स जो है उसके, वो भी आप देखेंगे। पानी भी चाहिए, तो आप ये देखेंगे। उसके बाद जो आपकी दूसरी रिक्वायरमेंट होगी वो क्या होगी? जो दूसरी रिक्वायरमेंट होगी वो होगी लेबर, कि वहां पे आपको स्किल्ड या फिर जो सही रेट पे वर्क करने वाले लेबर्स मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। आप कहीं पे भी अगर फैक्ट्री लगाएंगे तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको जगह एक तो सही मिले, दूसरी बात है कि आपको वहां पे काम करने वाले जो लेबर्स हैं वो मिले। ठीक है। द प्रोडक्शन एक्टिविटी रिक्वायर्स हाईली एजुकेटेड वर्कर्स, यानी कि वर्कर्स जो है एजुकेटेड होने चाहिए। अब आप बिल्कुल ऐसी जगह पे चले जाएंगे जहां पे लेबर्स को या फिर जहां पे उनको कुछ आता ही नहीं होगा, तो आपको पूरा उनको सिखाना पड़ेगा और जिसमें आपको एक्सपेंस लगेगा काफी ज्यादा। ठीक है। तो अदर एक्टिविटी रिक्वायर्स वर्कर्स कैन डू मैनुअल वर्क, क्योंकि वर्कर्स को भी काम करना पड़ता है और उनको मशीनरी भी चलानी आनी चाहिए। वर्कर्स स्किल्ड होने चाहिए, यानी कि वर्कर्स को वो काम आना चाहिए। तो दूसरी बात ये हो जाती है कि आपको लेबर की भी जरूरत पड़ेगी। तीसरी चीज क्या आती है, थर्ड रिक्वायरमेंट क्या होती है? फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल यानी कि फिजिकल कैपिटल क्या होता है? द वेराइटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन, यानी कि कुछ चीजें जो हर स्टेज पे चाहिए प्रोडक्शन में, जिसको क्या कहते हैं हम? फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल के कई पार्ट्स हैं। फिजिकल कैपिटल के कई पार्ट्स हैं, जैसे कि एक फिक्स्ड कैपिटल हो गया, ये भी फिजिकल पार्ट कैपिटल का पार्ट है। फिक्स्ड कैपिटल में क्या आ जाता है? जब आप बिस्किट्स बनाएंगे तो आपको उसके लिए मशीन्स भी चाहिए। कोई भी चीज आप प्रोड्यूस करते हैं तो मशीन्स चाहिए, इक्विपमेंट्स चाहिए मशीन के अलावा, और बिल्डिंग्स चाहिए। तो ये सारी चीजें क्या आ जाती है? फिजिकल कैपिटल में। ठीक है। तो व्हाट आर द आइटम्स कम अंडर द फिजिकल कैपिटल? टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग, रॉ मटेरियल्स, मनी, ये सारी चीजें आ जाती है आपकी फिजिकल कैपिटल में। तो अब आपको क्या चाहिए? टूल्स एंड मशीन्स चाहिए। फिजिकल कैपिटल में क्या चाहिए आपको? पहले तो मशीन्स, दूसरी बात है रॉ मटेरियल्स। बिस्किट बनाना है तो चीनी भी चाहिए, आटा भी चाहिए, जो चीजें उसमें डलती है वो सारी चीजें चाहिए। तीसरी बात है मशीन्स और रॉ मटेरियल्स। चौथी बात है कि आपको बिल्डिंग भी चाहिए। लैंड तो आपने देख लिया है कि आपकी कहाँ पे ज्यादा बिक्री हो सकती है, उस हिसाब से पहले आप बनाएंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद ही तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा। प्रोडक्शन के बाद होगा डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि उसको आप मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और उसके बाद लोग उसको खरीदेंगे, जो कि आएगा कंजम्पशन में। ठीक है। तो ये तीन जो मेन फैक्टर्स हैं इकोनॉमिक्स के, यहाँ पे हम देखेंगे इस चैप्टर में। तीनों फैक्टर्स हमें एग्जाम्पल के तौर पे मिल जाएंगे, आप ये यहाँ पे देखते रहिए बस। दूसरी बात है क्या? फिर रॉ मटेरियल्स आपको चाहिए। ठीक है। मनी की भी आपको जरूरत पड़ जाती है कि कुछ चीजें आपको खरीदनी पड़ेंगी, रॉ मटेरियल्स आपको खरीदने पड़ेंगे। रॉ मटेरियल्स और मनी जो है वो किस में आएगा? वर्किंग कैपिटल में। अब फिक्स्ड कैपिटल में टूल, मशीन्स, बिल्डिंग, इनमें आप एक बार पैसा लगाते हैं। टूल्स, मशीन या बिल्डिंग जो होती है इसमें आप एक बार पैसा लगाते हैं, इसीलिए ये क्या बनता है? फिक्स्ड कैपिटल। यानी कि इसमें आपको सिर्फ एक ही बार पैसा लगाना है, बार बार आप पैसे नहीं लगाएंगे। लेकिन रॉ मटेरियल्स, तो रॉ मटेरियल्स या फिर पैसे जो हैं वो हर वक्त आपको चाहिए रॉ मटेरियल्स खरीदने के लिए, क्योंकि जैसे ही सामान खत्म होगा आप दोबारा खरीदेंगे। आटा खत्म हो गया आप दोबारा खरीदेंगे, चीनी खत्म हो गई आप दोबारा खरीदेंगे। तो रॉ मटेरियल में जो पैसा है वो आपका बार बार लगता रहेगा। ठीक है। जैसे ही आप सामान बना लेंगे, खत्म हो गया, उसके बाद आपको दोबारा से खरीदना पड़ेगा। लेकिन मशीनरी क्या है? एक बार खरीद लेते हैं 10 साल चलता है, इसीलिए वो फिक्स्ड कैपिटल हो गया और ये वर्किंग कैपिटल हो गया। वर्किंग कैपिटल यानी कि इसमें आपको बार बार इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है। there is 3/4 requirement too. You will need knowledge to enterprise the. हाँ, तीसरी बात क्या आती है कि आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए कि आपको कैसे वो कंपनी चलानी है। ठीक है। एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइनिंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। चौथी बात आती है ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल आप कह रहे होंगे ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? तो इंसान जो होते हैं, यानी कि जैसे मशीन वर्क करती है वैसे ह्यूमंस भी वर्क करते हैं। तो ह्यूमन कैपिटल भी आ जाता है कि आपको ऐसे लोगों की जरूरत होगी, ऐसे लेबर्स की जरूरत होगी जिनको काम करना आता हो। ठीक है। तो हम क्या करते हैं? दिस डेज इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल। अब हम ह्यूमन कैपिटल के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन ह्यूमन कैपिटल वही हो गया, जो स्किल्ड लेबर हो गए वो ह्यूमन कैपिटल में आ जाएंगे। ठीक है। अब इन सारी चीजों को जब हम जोड़ेंगे,
यानी कि लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, ये सारी चीजें जो जोड़ेंगे हम वो कहलाएंगी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये सारी चीजें क्या कहलाएंगी? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो पालमपुर विलेज के बारे में हमने ये पढ़ा कि हमें प्रोडक्शन के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक बार फिर से हम दोहराते हैं, प्रोडक्शन के लिए हमें सबसे पहले चाहिए लैंड, दूसरी चाहिए लेबर, थर्ड चाहिए हमें फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल में दो पार्ट्स आते हैं, फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल वो होती है जिसमें हमें एक बार इन्वेस्टमेंट करना होता है, जैसे कि मशीनरी, बिल्डिंग्स या फिर टूल्स जो हमें एक बार खरीदने पड़ते हैं। वर्किंग कैपिटल में क्या आता है? वर्किंग कैपिटल में आता है रॉ मटेरियल या मनी, जो कि हमें बार बार इन्वेस्ट करना पड़ता है, बार बार हमें खरीदना पड़ता है। थर्ड आ जाता है ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल यानी कि आपको स्किल्ड ह्यूमंस चाहिए जो कि आपका पूरा कारोबार देख सके, या फिर आपको नॉलेज होनी चाहिए उस वर्क की, और इन सबको अगर मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो आई होप आपको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे फार्मिंग इन पालमपुर। फार्मिंग इन पालमपुर, तो जो लैंड है वो एक फिक्स्ड एसेट है। लैंड क्या है? एक फिक्स्ड एसेट है, उसको हम बढ़ा या घटा नहीं सकते हैं। ठीक है, लैंड तो है हमारा फिक्स्ड है, लेकिन उसी लैंड पे जो मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन है हमें बढ़ानी है। तो मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन हम कैसे बढ़ाएंगे? देखिए, अब मान लीजिए कि आपकी जो जमीन है वो फिक्स्ड है, इतनी जमीन है आपकी, ये फिक्स्ड है। अब आप इसी पे खेती करते हैं, यानी कि फार्मिंग करते हैं। तो आपको अगर यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ाना है, ठीक है, अगर इतनी जमीन पे आप मान लीजिए 3 क्विंटल्स के ग्रेन्स उगा लेते हैं, गेहूं या धान उगा लेते हैं। अगर आपको यहाँ पे उतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा है, आपको जमीन आपके पास लिमिटेड है, इससे ज्यादा जमीन आपको नहीं मिल सकती है, या फिर आप खरीद नहीं सकते हैं, तो आपको 3 क्विंटल को अगर 7 क्विंटल्स बनाना है तो क्या करेंगे? क्या करेंगे कि ये 7 क्विंटल्स बन जाए? तो क्या ऐसा कोई रास्ता है? इज देयर एनी वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड? क्या ऐसा कोई रास्ता है कि हम अपना जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज कर सके? ठीक है, तो ऐसा रास्ता है, फैसिलिटीज अवेलेबल होगी। जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम एक काम ये कर सकते हैं, हम मल्टीपल क्रॉपिंग कर सकते हैं। मल्टीपल क्रॉपिंग ये आपने स्कूल टाइम पे, मतलब स्कूल में तो अभी भी आप हैं, जब आप छोटे होंगे तो आपने पढ़ा होगा कि नाइट्रोजन की मात्रा कम हो जाती है अगर बार बार हम उस जगह पे खेती करते हैं तो। ठीक है, तो नाइट्रोजन की मात्रा जमीन पे कम हो जाती है, जमीन बंजर हो जाती है धीरे धीरे। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? हम एक चीज तो ये कर सकते हैं कि जैसे हम मिक्स कर दे खेतों फसल को, जैसे कि हम वीट के साथ पल्सेस लगा दें। पल्सेस लगा दे, जैसे कि हमने यहाँ पे गेहूं की खेती की है तो कुछ जगह हम यहाँ पे दालों की खेती कर दे, ठीक है, और कुछ जगह हम यहाँ पे सब्जियां लगा दे। तो इस तरीके से हम मल्टीपल क्रॉपिंग कर सकते हैं, जिससे कुछ क्रॉप्स ऐसे होते हैं जो कि नाइट्रोजन जमीन से लेते हैं, और कुछ क्रॉप्स ऐसे होते हैं जो जमीन को नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो हमें उस तरीके की खेती करनी पड़ेगी जिससे कि जो हमारा क्रॉपिंग, हम ज्यादा से ज्यादा उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन कर पाए।